अली रज़ा देखें इस टूर्नामेंट की, देखें परफॉर्म तो पहले ही करते चले आ रहे हैं वो, लेकिन इस टूर्नामेंट में जिस तरह तसलसल के साथ उन्होंने तेज़ बॉलिंग की है, तेज़ बॉलिंग ये कि हमारे पास बहुत सारे फास्ट बॉलर ऐसे भी हैं जो भागकर स्पिन करते हैं। ये जेन्युइन एक फास्ट बॉलर है जिनकी सब तारीफ़ कर रहे हैं, और आकिब जावेद ने भी इनका बड़ा नाम लिया था और ये भी कहा था कि ये बंदा अगर खेल पे अपना फोकस रखे तो बहुत बड़ी चीज़ बनेगा पाकिस्तान क्रिकेट की। तो अच्छी बात है, आज भी उन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग की आखिर में, ख़ास तौर पे ओवरऑल इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। और PSL में हम देख रहे थे कि ऐसे बॉलर नज़र नहीं आ रहे थे। सुफियान की परफॉर्मेंस ओवरऑल अच्छी थी, लेकिन आज उनको एक विकेट मिली, लेकिन वो पहले खेल चुके हैं। अली रज़ा एक यंग बॉलर है जो अब ऐसा उठ के सामने आ रहा है, जैसे आकिब जावेद ने भी आइडेंटिफाई की है ये चीज़ कि ये बंदा आगे जा सकता है, ये प्लेयर पाकिस्तान के काम आ सकता है। और ज़ल्मी की खुशकिस्मती है कि उसके पास यंगस्टर भी अच्छे हैं और सीनियर भी अच्छे हैं, और टॉप 3 जो उनकी बैटिंग है वो ज़बरदस्त जारी थी। लेकिन आज ऐसा हुआ कि आज उनकी मिडिल ऑर्डर को भी मौका मिला, और इनकी लिए टीम के लिए अच्छा है ये कि इनको सबको एक आजमाइश का मौका मिला है, और अगर ये सक्सेसफुली चेस कर जाते हैं तो आगे इनके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि पहले बहुत कम बारी आ रही थी इन लोगों की, अभी नीचे के जो बैटर्स हैं वो भी खेल रहे हैं। तो होपफुली अभी तक की जो परफॉर्मेंस लग रही है, मुझे लग रहा है कि ज़ल्मी एक और फतह के लिए फेवरेट है, और कराची किंग्स को शायद अब सामान पैक करने की ज़रूरत पड़ सकती है। जी मुफाज क्या कहना चाह रहे हैं? मैं बाबर आजम के बारे में ये बात करना चाहता हूँ। आपको पता है पिछले मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ उनकी बड़ी ज़बरदस्त सेंचुरी थी, और मुझे अच्छी तरह याद है एक माह पहले सब ये कह रहे थे कि जिस तरह रिजवान के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं, बाबर का भी अब करियर बहुत महदूद हो चुका है T20 क्रिकेट में। लेकिन जब से उन्होंने सेंचुरी की है, काफ़ी उनके हक़ में फ़ैंस भी आ गए हैं, लेकिन आज वो 25 रन बनाकर आउट हुए हैं। तो मतलब इट्स टू अर्ली उनसे इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट करना कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी इस तरह आके परफॉर्म करेंगे, क्योंकि 2000 अगर हम देखें जो वर्ल्ड कप रिसेंटली खेला है, कभी इनको नंबर 2 पे भेजा गया है, नंबर 4 पर भी हैं, वहाँ वो स्ट्रगल करते नजर आए हैं। इवन कि अगर हम 1 डाउन की बात भी करें तो क्या अब दोबारा उनको अगर 1 डाउन पे भेजा जाए नंबर 4 पे, तो क्या उस तरह वो परफॉर्म कर पाएंगे? ये एक बड़ा सवालिया निशान है। बिल्कुल, ये कुछ सवालात हैं। बिल्कुल जाहिद साहब, आपको क्या लगता है कि बाबर का जो बैटिंग ऑर्डर है उसके हवाले से क्या मसाइल हैं, या हमें अपनी जो एक्सपेक्टेशन है बाबर से वो थोड़ी रियलिस्टिक रखनी चाहिए? देखें, बात को आता है, मुझे यूँ लगता है जैसे इंडिया का सोशल मीडिया जब तक पाकिस्तान को गाली नहीं देता उनकी रेटिंग नहीं आती, तो बाबर का भी जिक्र कोई ज़रूरत से ज़्यादा ही होने लगता है। बाबर अच्छा खेले ये टूर्नामेंट, लेकिन ये मत भूलना चाहिए कि इंटरनेशनल क्रिकेट और PSL में बहुत फ़र्क है। जब लीग में खेलते हैं, और अक्सर बाबर PSL में खेलते हैं, तो बहुत ही अच्छा खेलते हैं। अल्लाह करे वो ऐसे ही खेलते रहें। और नो डाउट अब क्रेडिट तो जाहिर है मिसबा को भी जाता है। अजहर महमूद ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने कहा अपना ओरिजिनल और जेन्युइन खेल पेश करो। वो भी कहते हैं कि जैसे मैं ओरिजिनल खेलना चाहता था, उनके पोटेंशियल के मुताबिक खेल रहा हूँ। लेकिन आज तो बिल्कुल ही सीधी गेंद थी अफरीदी की, आसिफ अफरीदी जिस पे वो अब्बास अफरीदी की, जिस पर वो विकेट अपनी देकर चलते बने। हालांकि 25 रन बना चुके थे, आज रुके हुए थे। मेरा ख्याल था थोड़ा सा प्रेशर भी होगा 182 रन का। हालांकि एक मौका था, थोड़ा सा उनका भी जिक्र करना चाहूँगा, कराची किंग्स का लगता था कि बहुत बड़ा स्कोर करेंगे, जैसे मुफाज जिक्र कर रहे थे कि 200 प्लस करेंगे, और लगता था कि वो कर जाएंगे। लेकिन अली रज़ा ने कमाल की बॉलिंग की है, क्योंकि 147.1 पे एक गेंद की, 149.1 पे एक आखिरी जो यार्कर किया, हसन अली को बोल्ड किया, तो बहुत ही शानदार गेंद की है। रनन विदुल हसन की अकेडमी के हैं, उनके शागिर्द हैं, और ऐसे प्लेयर को संभालना, उसने खुद को संभालना ही होता है। लेकिन यहाँ पे क्रिकेट अकेडमी का रोल होता है, जो हमारे यहाँ पे नेशनल क्रिकेट अकेडमी है या कब हैं या जो भी PCB के अरबाब इख्तियार हैं, कि वो ऐसे प्लेयर को संभालें, क्योंकि ज़ाहिर है अभी अंडर 19 से आए हैं, वो वीक भी हैं, सेहत उनकी वैसी नहीं है जैसे एक फास्ट बॉलर की होती है। लेकिन मेरा ख्याल है इस वक्त के बेस्ट फास्ट बॉलर हैं, जिन्होंने आज शानदार बॉलिंग भी की है। और जहाँ तक पेशावर ज़ल्मी की अभी बैटिंग का तलक है, इनके पास अभी भी बैट्समैन मौजूद हैं। विकेटें 3 ज़रूर इनकी जल्दी गिरी। तो जो जाहिद साहब आज चेंजेस हुई हैं, आपको क्या लगता है चेंजेस टीम्स के लिए कितनी बेहतर रही हैं, जो आज पेशावर ने और कराची ने 3 चेंजेस किए? इधर तो मोहम्मद हारिस की बताते हैं कि तबीयत ठीक नहीं थी, उनकी जगह जेम्स वेंस क्योंकि टीम के साथ है, उन्होंने शामिल किया, सिर्फ एक तब्दीली की है। अलबत्ता कराची किंग्स ने तो करनी थी, क्योंकि डेविड वार्नर पिछले मैचेस नहीं खेल सके, और जाहिर है हर कोई मिस कर रहा था कि डेविड वार्नर टीम के साथ हैं, कैप्टन भी हैं, गो आज बड़ा स्कोर नहीं कर सके। फिर आजम खान, आपको याद होगा कि जब तक वो PSL या लीग में बहुत अच्छा खेलते हैं, आज उनको एक चांस भी मिला जो रिव्यू पे वो बच गए थे, और जब तक विकेट पे होते हैं वो ऐसा तो खेलते ही नहीं है। अलबत्ता जाहिद महमूद को उन्होंने ट्राई किया। अब देखना यह है कि पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग के दौरान जाहिद महमूद किस हद तक कारगर होते हैं। लंबी क्रिकेट के बहुत अच्छे बॉलर हैं जाहिद महमूद, लेग स्पिनर हैं, लेकिन शॉर्ट वर्जन में आज किस किस्म की परफॉर्मेंस दिखाते हैं, ये आज के मैच के बाद या मैच में अंदाजा। यूसुफ कहिएगा, आज के मैच में कराची ने जो टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया, वो कराची के लिए कितना बेहतर है? बिल्कुल ऐसा कि बैटिंग जो पिचेज है, इन पर जो दिन के औकात में टीम बैटिंग करती है, उसके लिए कामयाबी के इम्कानात ज़्यादा होते हैं।
और इस तरह इस वक्त भी जिस तरह विकेट खेल रही है तो मुझे नहीं लगता कि पेशावर ज़ल्मी को कामयाबी के लिए बहुत ज़्यादा कोई पापड़ बेलना पड़ेंगे। यहाँ जिक्र हो रहा था अली रज़ा की हैट्रिक के हवाले से, तो ये पाकिस्तान सुपर लीग की मजमूई तौर पर 7वीं हैट्रिक है। इससे पहले मोहम्मद आमिर, मोहम्मद समी, इमरान ताहिर, जुनैद खान, अब्बास अफरीदी और अकील हुसैन, इन्होंने हैट्रिक की थी। और सबसे जो कम उम्र हैट्रिक करने वाले ये अली रज़ा आज बने। इनकी जो बॉलिंग थी यहाँ पर सब ने उस पर शानदार कहा कि ज़बरदस्त, क्या पाकिस्तान के पास एक अच्छा पेसर है जिसको संभाल कर रखने की ज़रूरत है। और दूसरा हिफ्ज़ा में थोड़ा सा आपको ये भी एक अच्छी चीज़ है जो सुनने को यहाँ पर मिली, हमें पता चला है, तो ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आखिरी जो 3 मैचेस हैं PSL के लिए, उसके लिए प्लान कर रहा है कि वहाँ पर जो तमाशाई हैं उनको फाइनली मैचेस देखने की इजाज़त दिलवा ली जाए। और इस हवाले से क्रिकेट बोर्ड ने जो टिकटों की प्रिंटिंग है उस पर भी काम शुरू कर दिया है। और वज़ीर-ए-आज़म या शहबाज शरीफ से रिक्वेस्ट भी की जाएगी कि कम से कम आखिरी जो 3 मैचेस हैं इनके लिए स्पेक्टेटर्स को ग्राउंड में आकर मैचेस देखने की दावत दी जाए, क्योंकि आपको पता है कि बगैर जो PSL का रंग है बिल्कुल फीका है। और आखिरी 3 ये इजाज़त मिल जाती है, जिस तरह का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि होपफुली वो इजाज़त लेने में कामयाब हो जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो ये PSL के लिए इख्तितामी लम्हात में खिलाड़ियों का भी अच्छा होगा, लोगों को भी अच्छा लगेगा कि वो PSL की जो रौनकें अपने मैदान में आकर वो देखें। और मजमूई तौर पर इस वक्त क्योंकि मेंडिस ने एक और निस्फ सेंचुरी मुकम्मल करने में कामयाब हुए हैं, तो मेरे ख्याल में मेंडिस उनके 6010 रन जो हैं T20 में वो उनके कंप्लीट हुए हैं। और कुशाल मेंडिस जो कि अगर हम बात करें ज़ल्मी की जानिब से खेल रहे हैं और उन्हें आखिरी 3 मैचेस जो हैं उनके लिए ये फैसला किया जा रहा है या सोचा जा रहा है कि जो स्पेक्टेटर्स हैं उनको इजाज़त दी जाए कि वो जो PSL के मैचेस हैं उनको एंजॉय कर सके। यकीनन ये PSL के रंग में भी एक जो है वो मज़ीद उसको 4 चांद लग जाएंगे। देखें ओवरऑल क्योंकि इस दफ़ा पहली दफ़ा 8 टीमें थीं और ज़ाहिर है अगर तमाशा ही होते इसका रंग भी कुछ और ही होता। और फिर ज़ाहिर है ये 6 वेन्यूज़ पर भी होना था, उनके वेन्यूज़ भी कम करने पड़े। सिर्फ मैचेस कराची और लाहौर में हुए। और आपको याद होगा चंद दिन पहले PCB चेयरमैन ने कराची में गुफ्तगू करते हुए कहा था वो कोशिश करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म से बात करें और ताकि तमाशाइयों को इजाज़त मिल सके। लेकिन अब जो हालात बन रहे हैं रफ्ता रफ्ता, और ये जो यूसुफ अंजुम ने ब्रेकिंग न्यूज़ भी दी है कि आखिरी 3 मैचों के लिए बाकायदा टिकटों की छुपाई के लिए भी गई हैं, कोई ना कोई इशारा हो गया होगा। लेकिन अगर शायकीन आती हैं, फैंस आते हैं मैदान में, तो उसका ना सिर्फ देखने वालों को मज़ा आता है बल्कि वहाँ क्रिकेट खेलने वाले भी बहुत उसके लुत्फ़ उठाते हैं। अब खाली स्टेडियम होता है, कोई ताली बजाने वाला भी नहीं होता सिवाय आपके फील्डर्स के या अपने जो बाहर बैठे होते हैं साथी उनके। तो एक अच्छी न्यूज़ है क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि जो हालात हैं कोई इधर कोई मुज़ाकरात भी किसी साइड पे बैठ जाएं और फिर PSL के कम से कम चलें आखिरी 3 मैचेस ही फाइनल समेत, फाइनल भी लाहौर में। कोई नहीं, आखिरी 3 मैचेस ही मुझे बहुत हैं यूसुफ, आप किसी एक मैच में तो लेकर जाएंगे। लाइव प्रोग्राम ने आपने कहा था कि आप मुझे लेकर जाएंगे, तो ये खबर आपने खुद को ज़रा ज़्यादा अच्छे से पढ़ के सुनानी थी। जी इफ्जा, बिल्कुल आप भी दुआ करें, हम भी दुआ कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो मैदान है PSL की ये दोबारा से आबाद हो जाएं, क्योंकि बेरौनकी है इस वक्त, इतने अच्छे मैचेस हो रहे हैं। और जिस तरह मेंडिस आउट हो गए हैं। जी बिल्कुल, कुशाल मेंडिस आउट हुआ है। 15 बॉलों पे 24 रन है ज़ल्मी के लिए। मैच इस वक्त एक कहने